पानी मिल रहा है ना, रोटी मिल रहा है, हम लोग क्या भूखे मर जाए अब। मुश्किल तो है, क्या करे, बीमारी की वजह से अभी कुछ कमरे में मरे, तीसरा से रास्ते में मरे। कोरोना से तो बच ही सकते हैं, भूख से तो नहीं बचेंगे ना, मरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। These are the subjects of indifferent governments and gods. Not so significant in Bihar's campaign for power, but desperately needed workhorses by other states. In the 8 months of the pandemic, almost 3 million workers reverse migrated to Bihar. The second mass migration out of Bihar is on now. At Patna's Jayaprakash Narayan Airport, reality of staying home and going hungry seems to have triumphed over fear of pandemic in towns that offer livelihood. They were desperate to return for work for months. The moment trains and flights started and they had savings, some left, some are leaving. They will not be home for Diwali or Chhat. बरीन में हम आए थे 17 मार्च को। अगस्त तक तो कोई टिकट का नाम ही नहीं था। अगस्त सितंबर के बाद थोड़ा थोड़ा हुआ तो वो भी बहुत महंगा, 1 लाख से ऊपर का था। 1 लाख से ऊपर का टिकट? हाँ, टिकट 1.5 लाख 2 लाख का टिकट था। वो 4 कंट्री घूम के जाना था। तो टिकट मिल रहा है तो वो भी कुछ सस्ता पड़ रहा है तो लोग जा रहे हैं। फिर भी अभी 50,000 45,000 अर्जेंट लोग ले लेता है। अच्छा, ये बताइए कि इस दौरान आप जैसे लोग जो कि बाहर काम करते थे, उनका रोजी रोटी का क्या हुआ? रोजी रोटी का बहुत सर बुरा हाल हुआ। घर पे बच्चा मर जाएगा, नहीं जाएगा तो सर खाने के बगैर घर पे एकदम बेरोजगारी है सर। MNREGA jobs did provide relief. Parshuram, working in a potato field in Faridpur village, was one beneficiary. क्या काम किए आप? नरेगा में नरेगा में काम किए? हाँ। तो कितना महीना काम मिला, कितना टाइम? महीना को मिला 1 महीना 1.5 महीना हो गया। अच्छा, काम ना मिलने के कारण आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा रोजी रोटी के लिए? हाँ। नहीं मिलता है तो घर बैठा रहते हैं। हाँ। अच्छा, नरेगा में काम मिला तो ही कमाते हैं। But such jobs were few and earnings inadequate. Instead of cities that dumped them, many shifted to Bihar towns. नहीं, मनरेगा में काम नहीं चलता है, काम पूरा बंद है। थोड़ा बहुत चल रहा है, इसलिए आगे काम करने के लिए बाहर। Bihar government claims to reduce their hardship, schemes were launched. But were they adequate and attractive? Government says 29 lakh migrants were paid ₹1,000 and 6 months ration. Under MNREGA scheme, ₹4,740 crore was spent on 13 crore job days. 38.5 lakh families got jobs. The scheme was open for locals and migrants. That's roughly 34 job days per household in 180 days. Bihar MNREGA per day wage is lesser than the Bihar daily wage. There are more reasons why MNREGA proved inadequate. In the May-June period, 7.04 crore job days were created. In July-August, just 2.8 crore job days. And by September-October, it was down to 2 crore job days. Job availability declined by August, as out of 38, 16 Bihar districts were flood hit. MNREGA works had stopped. हम लोग सरकार के द्वारा था कि जो प्रवासी लोग थे आए हैं उनको हम लोग राशन दिए। 1,000 रुपया सरकार के द्वारा उनके खाता पर गया। उसका हम लोग के काम के व्यवस्था कराया गया। जैसे मनरेगा है, चार काम है, पंचायत के स्तर पर हुआ तो वो लोग की विशेष प्राथमिकता देकर हम लोग काम कराए। तो इस बार मनरेगा में कितना पैसा बांटे आप? 18-19 लाख लमसम हो ही गया था। तो पिछला साल भी इतना होता कि इस बार ज्यादा हुआ? पैसा पिछले साल और ज्यादा हुआ था। ये पानी बिना मौसम के पहले आ गया ना, वो चलते कम गया, नहीं तो और ज्यादा होता। हमको टारगेट था कि कम से कम 40-50 करने का। Sudhir Kumar had fled Mumbai in July. Today he drives a mobile popcorn cart funded by a relative. Example how rural Bihar found local remedies to battle a mammoth crisis. लेकिन यहाँ मनरेगा का काम नहीं हो पाया। मनरेगा का काम 2 ठो हुआ था, एक
तालाब उड़ाही हुआ था उस समय, और एक इधर मोहम्मदपुर में आहर उड़ाही का काम हुआ था जी। अच्छा, तो उसमें लोगों को मजदूरी मिल गया। लोगों को क्या इसी कारण से बहुत सारे लोग शुरू में नहीं गए, अभी गए? अभी लोग का कुछ मजदूर फंसा हुआ है जो बोले हैं कि चुनाव के बाद पेमेंट होगा, उसके बाद जहाँ जहाँ काम था वहाँ वहाँ लोग को रोजगार दिलवाए। यानी काम किस तरह का? काम यही जो लेबर था उनको लेबर क्लास की मिला, और जो बच्चे पढ़े लिखे थे वो कुछ बच्चे को ट्यूशन व्यूशन पढ़ाया अपना, यही सब रोजगार मिला। Migration affects the most vulnerable and least protected of the people, perpetuating a vicious cycle of abject poverty and absolute dependency. Since the lockdown was announced in March, the second spate of migration has already started. The rural socio-economic system cushioned the hardship as far as the migrants are concerned. But now they cannot delay their return to an uncertain future anymore. With Anil Jaiswal, near Patna, Rahul Srivastav for India Today.